आईआईएससी के शोधकर्ताओं सहयोगियों ने महत्वपूर्ण तंत्रिका परिवहन प्रोटीन की संरचना को क्रैक किया। एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोपी तकनीक क्रायो-ईएम का उपयोग करके भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के शोधकर्ताओं और सहयोगियों ने एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर की गति को नियंत्रित करने वाले ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की आणविक वास्तुकला को डिकोड किया है। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक संकेत जारी करके संचार करती हैं। पीएनबी ने आईवीआर आधारित OP123PAY के साथ OP भुगतान लॉन्च किया। राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड ने आईवीआर आधारित OP समाधान OP123PAY के लॉन्च की घोषणा की। ये पेशकश डिजिटल भुगतान विजन 2025 के अनुरूप है, जो देश को कैशलेस और कार्डलेस समाज की ओर प्रेरित करती है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने भारत में लेनदेन के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे ग्राहकों को वास्तविक समय पर भुगतान का अनुभव मिलता है। आरबीआई ने लघु वित्त बैंक स्थापित करने के 3 आवेदन खारिज कर दिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त प्रतिबंध स्थापित करने के लिए वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस सहित 3 आवेदनों को खारिज कर दिया है। ये आवेदन लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। इंडियन ऑयल तमिलनाडु में रिफाइनरी सहित परियोजनाओं में 54,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL चेन्नई ने अगले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में विभिन्न परियोजनाओं में 54,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें अनुमानित लागत पर 9 MMTPA मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष जमीनी स्तर की रिफाइनरी भी शामिल है। 35,580 करोड़ रुपये। यह नई रिफाइनरी BSV विनिर्देशों के लिए पेट्रोल और डीजल और पॉलीप्रोपाइलीन का भी उत्पादन करेगी। चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया। चीन ने अपना पहला घरेलू ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है, जिसका नाम ओपनकाइलिन है, क्योंकि देश अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में कटौती करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। यह मौजूदा ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। चीन का संस्करण लगभग 4,000 डेवलपर्स के समुदाय द्वारा बनाया गया था और इसका उपयोग उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम और वित्त और ऊर्जा जैसे उद्योगों में किया जाता है। सेबी एफपीआई को 10% द्वितीयक लेनदेन के लिए RFQ प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए बाध्य करने पर विचार कर रहा है। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई को स्टॉक एक्सचेंजों के RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म पर मूल्य के आधार पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने कुल द्वितीयक बाजार व्यापार का कम से कम 10% हिस्सा लेने का आदेश देने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य RFQ प्लेटफॉर्म पर तरलता बढ़ाना और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश से संबंधित पारदर्शिता और खुलासे को बढ़ाना है। SBI ने उन्नत संस्करण योनो ऐप लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपना बेहतर डिजिटल बैंकिंग सॉफ्टवेयर हर भारतीय के लिए योनो, साथ ही इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल ICCW सेवाएं जारी की। SBI के मुताबिक योनो के 6 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। FY23 में योनो का उपयोग सभी बचत खातों में से 64% या 78.60 लाख खातों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह की नियुक्ति को अधिसूचित किया। ये नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की सेवानिवृत्ति के आलोक में की गई थी। उन्हें 11 मार्च 2020 को NGT के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार और सरकार केन्या अगस्त 2023 को केन्या में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय, केन्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ केन्या में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT
एसएएफएफ चैंपियनशिप फाइनल, भारत पेनल्टी में 5-4 से जीता, सुनील छेत्री ने गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल जीता। निर्धारित समय तक फाइनल 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराया। भारत, जो नवीनतम फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पर है, ने 14 संस्करणों में अपनी 9वीं एसएएफएफ चैंपियनशिप 2023 जीती। पिछले महीने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के बाद ये भारत का लगातार दूसरा रजत पदक था। बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को भारतीय सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा भारतीय पुरुष टीम के चयनकर्ताओं का अध्यक्ष नामित किया गया है। सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने सर्वसम्मति से अजीत अगरकर की सिफारिश की। आरबीआई ने 2 सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि उसने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 सहकारी बैंकों के बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुल्ढाना और सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता, बेंगलुरु के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोगीबील में 46.60 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के तट पर डिब्रूगढ़ के बोगीबील में विकसित किए जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) टर्मिनल की आधारशिला रखी। असम बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार हाल की प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक, नीति, शैक्षणिक और औद्योगिक नेताओं को एक साथ लाने के लिए 5-7 जुलाई 2023 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन ICGH 2023 पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में REC ने बाड़मेर में HPCL राजस्थान रिफाइनरी की परियोजना के लिए 4,785 करोड़ रुपये का विस्तार किया। REC लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL को 4,785 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। मैत्रेयी पीरामल फाइनेंस की पहली पूर्ण महिला शाखा कोची के पास त्रिपुनिथुरा में खुली। अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पीरामल फाइनेंस ने कोची के उपनगरीय क्षेत्र त्रिपुनिथुरा में देश में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा मैत्रेयी खोली है। ये रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है और कंपनी ने जल्द ही शाखाएं खोलने के लिए जयपुर, मुंबई, मोहाली और नई दिल्ली जैसे 4 और शहरों की पहचान की है। भारत का PMI विनिर्माण सूचकांक मई के 58.7 से घटकर जून में 57.8 पर आ गया। भारत का विनिर्माण उद्योग इस साल जून में दूसरी सबसे तेज दर से बढ़ा, हालांकि मई की तुलना में थोड़ी धीमी गति से, उच्च मुद्रास्फीति दबाव के बावजूद मजबूत मांग के कारण। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।